हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट का बुक है, उसमें से जो चैप्टर नंबर 5 है वो है द 100 डेज वन, जिसके ऑथर हैं एल.बी. एस्टर, जो कि एक अमेरिकन ऑथर हैं जो कभी भी एक रियल लाइफ स्टोरी मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में ही लिखा करते हैं। और इन्होंने लिखा हुआ है द 100 डेज वन को, और किसी लड़की मतलब किसी पार्टिकुलर लड़की के रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। तो चलिए आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे पहले हम समझते हैं। मतलब इस चैप्टर में, इस स्टोरी में कैरेक्टर कौन कौन आने वाले हैं। सबसे पहला है वांडा पेट्रोन्स्की, जो कि एक पॉलिश गर्ल है। अच्छा, पॉलिश गर्ल मतलब होता क्या है? पॉलिश मतलब होता है मतलब पोलैंड में रहने वाले लोगों को पॉलिश कहते हैं। जिस तरीके से इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन कहते हैं, उसी तरीके से पोलैंड में रहने वाले लोगों को पॉलिश कहा जाता है। तो वांडा पेट्रोन्स्की एक पॉलिश गर्ल थी जो अमेरिका माइग्रेट कर गई थी, चली गई थी, और वहाँ अमेरिका के किसी स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था। वहाँ पर उस क्लास में उसके दो क्लासमेट्स मिले थे, पेगी और मैडी। पेगी एक बहुत काफ़ी सुंदर लड़की थी जिसके कर्ली हेयर थे, मतलब घुंघराले बाल थे। मैडी जो थी एक पुअर लड़की थी और बड़े ही सिंपथाइजर थी, बहुत काफ़ी एक दूसरे के कष्ट को समझती हुई थी। तो हालांकि 200 डेज वन है जो एल.बी. एस्टर के द्वारा लिखा हुआ है। इस स्टोरी मतलब ये स्टोरी पार्टिकुलरली किसी लड़की के राउंड में ही घूमता है, और वो लड़की है वांडा पेट्रोन्स्की। प्रोटैगनिस्ट यही है वांडा पेट्रोन्स्की स्टोरी का। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। देखिए समरी को हम देखते हैं, समरी एंड एक्सप्लेनेशन। देखिए दिया है द 100 डेज वन जो है इज अ स्टोरी। 100 डेज वन जो है ये कहानी है बेस्ड ऑन अ रियल एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर एल.बी. एस्टर। मतलब द 100 डेज वन जो है एक स्टोरी है जो कि रियल एक्सपीरियंस पे आधारित है। राइटर हैं एल.बी. एस्टर। अबाउट अ पॉलिश गर्ल वांडा पेट्रोन्स्की, और किसी पॉलिश गर्ल के बारे में है, और वो पॉलिश गर्ल कौन है? वांडा पेट्रोन्स्की। मतलब जो ये चैप्टर है 100 डेज वन है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया है, और वो स्टोरी है वांडा पेट्रोन्स्की एक पॉलिश गर्ल के बारे में। आगे देखते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स विथ वांडा पेट्रोन्स्की। कहानी स्टार्ट होता है वांडा पेट्रोन्स्की के साथ में एंड टू क्लासमेट्स पेगी एंड मैडी, और उसके साथ दो उसके क्लासमेट्स थे जो पेगी और मैडी थी। हु वे आर मेकिंग फन ऑफ हर नेम, जो कि हमेशा उसके नाम का मजाक उड़ाया करती थी लोग। वांडा वॉज अ पॉलिश गर्ल, वांडा पॉलिश गर्ल थी, मतलब पोलैंड की रहने वाली थी। एंड गॉट एडमिशन इन अमेरिकन स्कूल, अमेरिकन स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था। सी वॉज लाइक अ डम काउ, बहुत काफ़ी शांत विचार की रहने वाली लड़की थी, बहुत काफ़ी कम बोलती थी। चलिए आगे देखते हैं। वांडा ऑलवेज वेंट टू स्कूल इन सेम फेडेड ब्लू ड्रेस। मतलब वांडा हमेशा हर रोज़ स्कूल जाया करती थी और सिर्फ एक ही ड्रेस पहन के जाती थी, जो ब्लू ड्रेस उसके पास में थे, बहुत काफ़ी फेडेड थे, मतलब वेल आयरन नहीं होते थे। व्हेन समवन आस्क्ड, जब कोई पूछता था कि इफ़ सी हैड सिंगल ड्रेस, कि क्या तुम्हारे पास में एक ही ड्रेस है, तो वो कहा करती थी, शी वुड से, वो कहा करती थी कि नो, आई हैव 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस ऑफ ऑल कलर्स इन माई क्लोजेट विथ 60 पेयर्स ऑफ शूज। अगर कोई पूछता था कि तुम स्कूल सिर्फ एक ही ब्लू ड्रेस पहन के आती हो, तुम्हारे पास में एक ही ड्रेस है क्या, तो बोला करती थी कि नहीं, मेरे पास में 100 ड्रेस हैं और हर तरह के कलर के हैं, बहुत काफ़ी सुंदर हैं, जो मेरे क्लोजेट में रखे गए हैं, और इसके साथ साथ मेरे पास में 60 जोड़ी जूते भी हैं। अच्छा, हालांकि अपने बारे में ऐसा इंट्रोडक्शन वांडा दिया करती थी, तो सारी लड़कियों का मानना ये था कि अगर तुम्हारे पास में इतने ड्रेसेस हैं तो सिर्फ एक ही ड्रेस हर रोज़ क्यों पहन के आती हो। पेगी मेड फन ऑफ हर फॉर दिस पोस्टिंग। पेगी को लगता था कि ये बिल्कुल ही डिंग हाँक रही है, इसके पास ड्रेस नहीं है इतने, ये डिंग हाँक रही है। मैडी डिडंट लाइक इट, लेकिन मैडी को ये पसंद नहीं होता था, लेकिन शी हैड नो करेज टू फॉरबिड, लेकिन मैडी को ऐसा साहस भी नहीं होता था कि उसको मना कर सके कि पेगी तुम स्टॉप डिस्करेजिंग हर, मतलब उसको मेकिंग फन ऑफ हर, मतलब उसको मजाक उड़ाना तो बंद करो, ऐसा कहने की हिम्मत नहीं होता था मैडी के अंदर। सी फियर टू लूज हर बेस्ट फ्रेंड, उसे डर लगता था कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को खो ना दूँ।
चलिए आगे देखते हैं। यह है कि पेगी एंड मैडी ऑलवेज वेटेड फॉर वांडा टू द स्कूल एंड बैक टू स्कूल टू मेक फन ऑफ हर। मतलब पेगी और मैडी जो क्लासमेट्स थी ना, ये हर रोज़ वांडा का वेट किया करती थी स्कूल जाते समय और स्कूल से लौटते समय, ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके। मैडी वंस पोलाइटली आस्क्ड, मैडी एक बार पूछती भी है, बोलती भी है पोलाइटली कि स्टॉप टीजिंग हर, उसको टीच मत करो, उसको परेशान मत करो। तो पेगी कंटिन्यूड, पेगी क्या बोलती है कि सी वुड नॉट टीज बट व्हाई शुड सी टेल अ लाई फॉर हैविंग अ डायलिसिस। तो पेगी बताती है कि मैं इसको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये ऐसा झूठ क्यों बोलती है कि मेरे पास में 100 एसेस हैं, ऐसा डिंग क्यों हाँकती है। वाइल सी वोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस, जबकि सिर्फ एक ही फेडेड ब्लू ड्रेस हर रोज़ पहना करती है। पेगी वॉज गुड आर्टिस्ट एंड won many competition, but the fact of 100 aces revealed on the result day। मतलब जो पेगी थी ना, ये बहुत काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट थी और बहुत काफ़ी कंपटीशन को जीती हुई थी, लेकिन जो आने वाला कंपटीशन था इसके बारे में सब लोग सोच रहे थे। और आने वाला जो ड्राइंग कंटेस्ट हुआ ना, द फैक्ट ऑफ 100 एसेस रिवील्ड, जब ड्राइंग कंटेस्ट हुआ तो उस समय 100 एसेस का कहानी रिवील हुआ, खुलासा हुआ रिजल्ट वाले दिन। ड्राइंग कंटेस्ट जो था ना, उसके रिजल्ट वाले दिन ये खुलासा हुआ। ऑन दैट डे, उस दिन देयर वर 100 एसेस इन रूम नंबर 13। मतलब रिजल्ट वाले दिन को सारे बच्चे ड्राइंग कंटेस्ट में अपने अपने पेंटिंग को करके गए थे, जिसमें रूम नंबर 13 में करीब करीब 100 ड्रेसेस ब्यूटीफुल पेंटिंग्स सजाए गए थे, जो कि बहुत काफ़ी अच्छे थे। उस दिन सभी लोगों को ये समझ में आया, मतलब ये टोटल पेंटिंग जो थे ना, ये टोटल वांडा पेत्रोंस्की के थे। ऑन दैट डे, उस दिन देयर वर 100 एसेस इन रूम नंबर 13 ऑल लाइंड अप ऑन द वॉल ब्यूटीफुली, दिस अमेज्ड एवरीवन। माने उस रूम में चारों तरफ 100 एसेस बहुत काफ़ी सुंदर तरीके से लगे हुए थे और ये सारे वांडा पेत्रोंस्की के थे, और इसी पेंटिंग्स को बोला करती थी कि मेरे पास में 100 एसेस हैं। दैट टाइम पेगी एंड मैडी रियलाइज्ड द स्टोरी ऑफ 100 एसेस। उस समय पेगी और मैडी को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा रियलाइज़ हुआ 100 एसेस की स्टोरी क्या है। दे फेल्ट गिल्टी फॉर इट, उससे और उन लोगों को इस बात की थोड़ी सी गिल्टी भी फील हुआ। ओवरऑल इस स्टोरी में यही है कि द 100 एसेस जो है, द 100 एसेस जो है एल्वे स्टर के द्वारा लिखा हुआ है, और ये पार्टिकुलरली किसी लड़की के बारे में है, वांडा पेत्रोंस्की, जो कि क्लास में बड़ा कम बोलती है, जो एक पॉलिश गर्ल थी, जो कि अमेरिका में उसका एडमिशन होता है। वहाँ के लोग ये समझते हैं कि उसका नाम बहुत काफ़ी फ़नी है, उसका मजाक उड़ाते हैं, और सिर्फ एक ही ड्रेस पहन के जाती थी स्कूल में। इसीलिए सब लोग पूछते थे कि क्या तुम्हारे पास में एक ही ड्रेस है। वांडा बोला करती थी कि नहीं, मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। तो सभी लोग ये मानते थे कि यह डिंग हाँक रही है, और इसीलिए इसका मजाक उड़ता था। ठीक है ना। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, और अगर समझ में आपको बहुत अच्छे से आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलता रहेगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ दूसरा चैप्टर अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए होगा, थैंक यू।